नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। कार्यक्रम में आज हम बात सबसे पहले शालिग्राम के शुभ स्वागत की करेंगे। नेपाल से चली ये देवशिलाएं अयोध्या पहुंच रही हैं और इन्हीं शालिग्राम से अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए राम जी की प्रतिमा का निर्माण होगा। जहां जहां से ये देवशिलाएं गुजर रही हैं, वहां वहां इनका भव्य स्वागत और विधिवत पूजा हो रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि गोरखपुर में इनकी आज पूजा होगी, स्वागत होगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल इन शिलाओं को अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये भारत की आध्यात्मिक संस्कृति और अगाध आस्था की सबसे सुंदर तस्वीर है। जय जय राम। ये उस देश के पवित्र वैभव की तस्वीर है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस धरा के रूम रूम में राम बसते हैं, जहाँ पत्थर में भी भगवान दिखते हैं। माता सीता की जन्मस्थली जनकपुर धाम हो, मधुबनी, मुजफ्फरपुर या गोपालगंज, शहर शहर, गांव गांव, जहां से शुभ शालिग्राम शिलाओं का एक काफिला गुजरा, जय श्री राम और हर हर महादेव के उद्घोष से माहौल भक्तिपूर्ण हो गया। इन शिलाओं से अयोध्या में भगवान श्री राम के बाल रूप को गढ़ा जाएगा। जनक नंदिनी सीता की जन्मस्थली से लाई गई पवित्र शिलाएं अयोध्या में रामलला के मंदिर की शोभा बढ़ाएंगी। इसलिए जिस शहर से भी ये शालिग्राम यात्रा गुजर रही है, भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, फूल बरस रहे हैं, फूल माला, चंदन, रोली से इनका वंदन किया जा रहा है, स्वागत सत्कार किया जा रहा है। इस तरीके से जबरदस्त उत्साह चारों तरफ देखने को मिल रहा है। तमाम राम भक्त जो है वो दोनों तरफ से, चाहे वो नेपाल के रहने वाले हो या भारत की तरफ रहने वाले हो, वो हजारों की संख्या में यहाँ जुटे हैं और इन देवशिलाओं को छूने के लिए कह सकते हैं बेकरार हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान किया जा रहा है। जैसे ही पवित्र शालिग्राम शिला मुजफ्फरपुर पहुंची, लोगों ने दिल खोलकर इनका स्वागत किया। रामलला की मूर्ति निर्माण वाली शालिग्राम शिला मुजफ्फरपुर पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर में काफी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं और जयघोष कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण 2024 तक हो जाएगा। रामलला की मूर्ति भी वक्त पर तैयार हो सके, इसके लिए एक्सपर्ट और मूर्तिकारों की एक टीम बनाई गई है। इन शिलाओं से रामलला की 5 से 5.5 फीट की बाल स्वरूप प्रतिमा गढ़ी जाएगी। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा और रोहित कुमार सिंह, गुड न्यूज टुडे। और हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं संत अवधेश पुरी, सीधे जुड़ रहे हैं। प्रणाम महाराज जी। साथ ही साथ पंडित दिवाकर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंडित जी प्रणाम आपको भी। देखिए, आज बेहद शुभ दिन है और मुझे लगता है विशेष करके गुड न्यूज टुडे के माध्यम से हमारी ये कोशिश है कि ये जो पवित्र शालिग्राम की शिला आ रही है भारत, जिसका हम सभी स्वागत कर रहे हैं, उस पर आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ विशेष तौर पर बैठे हैं। तो सबसे पहले अवधेश जी आपसे जानना चाहेंगे, महाराज जी ये बताइए कि ये जो पवित्र शालिग्राम की शिला आ रही है, सबसे पहले तो इसकी महत्ता के बारे में लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि इसकी महत्ता जानेंगे तभी ये जानेंगे कि आखिर ये जो धूम मची है और जहां जहां से ये शालिग्राम की शिला जा रही है, गुजर रही है, वहां क्यों लोग इस तरह से हुजूम में उमड़ रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए। जी जी, मैं आपको बताना चाहूँ, सबसे पहले मैं एक स्वास्तिक मंत्र बोल दूं जी, शुभता के लिए, इस बहुत ही गौरवपूर्ण और बहुत ही ऐतिहासिक कार्य के लिए। इसमें कोई विघ्न बाधा भविष्य में न आए, इसके लिए स्वस्थ न इंद्रो वृद्ध श्रवाहा, स्वस्थ न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्थ न तारिक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्थ नो बृहस्पतिर्दधातु। तो शुभ हो, मंगल हो, हमारे कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो। अब आपने जो प्रश्न किया, आप उसका उत्तर सुने। वास्तव में नेपाल की जो गंडकी नदी है,
इस नदी के अंदर ही ये शिलाएं निकलती हैं। और उस पर भी विशेष करके गंडकी नदी के किनारे ये एक गांव है, उस गांव का ही नाम सालिग्राम है। और उस गांव से यानी उस स्थान से जो पत्थर निकलते हैं, जो शिलाएं निकलती हैं, स्पेशली उनको हम बहुत महत्व देते हैं, आदर की दृष्टि से देखते हैं। और ये साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप मानी जाती है। आपको हमारी कथाओं के बारे में ज्यादातर हमारे सब लोग जानते हैं। जब जालंधर वध के समय भगवान विष्णु ने छल करके आखिर उसको मारा था, वो कथा है। और फिर बाद में चल करके भगवान विष्णु ही सालिग्राम बनते हैं और हम भगवान विष्णु का पूजन सालिग्राम के रूप में करते चले आ रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि सालिग्राम वहीं से मिलते हैं और वहीं से ये अभी हम जो देख रहे हैं इतनी दिव्य और भव्य शिला वहां से आ रही है, जो कि करोड़ों वर्ष पुरानी है। मैं कहीं पढ़ रहा था 6 करोड़ वर्ष पुरानी यह शिला है। तो ये हम सब के लिए बहुत ही अद्भुत और बहुत ही खुशी के क्षण है। शिलाओं की जहाँ तक बात है, जो पत्थर बहुत ही नुकीले मतलब बहुत चमकीले होते हैं, एकदम काले होते हैं, और उनके ऊपर अगर चक्र का निशान है, गोमती चक्र का निशान, तो उनको बहुत अधिक शुभ माना जाता है। और उनका पूजन करने से हमारे घर के सारे दुख दारिद्र्य दूर होते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है। साथ ही अगर हम 12 शिलाएं एक साथ पूजन करते हैं और उस पर भी अगर गोमती चक्र हो ऐसी स्थिति में, तो फिर ऐसा कहते हैं कि साक्षात वो मोक्ष प्रदान करने वाली बन जाती हैं। तो घर घर में भगवान विष्णु के स्वरूप में इन शिलाओं का पूजन हमारे यहाँ वैष्णव संत करते हैं। तो ये शिलाएं जिस वक्त बिल्कुल अवधेश जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ दिवाकर जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। और ये शिलाएं जब जिस वक्त अयोध्या पहुंचेंगी और तराश कर उनको कहा जा रहा है कि भगवान राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा इससे बनाई जाएगी, तो उसको जब वहां पर गर्भगृह में बिठाया जाएगा या फिर वहां पर रखा जाएगा, तो वो पल भी अपने आप में अद्भुत होगा। और दूसरी बात दिवाकर जी, जिस सकारात्मकता की बात हम करते हैं कि वहां से चली और फिर उसके बाद इतना लंबा सफर तय करके अयोध्या पहुंचेगी, यानी जिस जिस रास्ते से गुजरती चली जाएंगी वहां पर एक पॉजिटिव एनर्जी अपने आप में देती चली जाएंगी। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है जैसा गुरुदेव ने कहा कि इस सालिग्राम का महात्म्य क्या है, इसकी महत्ता क्या है। तो पुराणों में 33 प्रकार के सालिग्राम भगवान की चर्चा है, उल्लेख मिलता है, जिसमें 24 प्रकार के सालिग्राम जो भगवान है उनका सीधा संबंध भगवान विष्णु के अवतारों से है। और ये जो सभी विग्रह हैं, विग्रह का अर्थ ये हुआ कि जैसे शिवलिंग है वो भगवान शिव का विग्रह स्वरूप है, उसी प्रकार श्री नारायण का, श्री हरि विष्णु का विग्रह स्वरूप सालिग्राम रूप है। तो जो 24 भगवान विष्णु के 24 प्रकार के सालिग्राम इस नारायणी नदी में हमें प्राप्त होते हैं। अब वह जो शिला प्राप्त हो रहा, जो शिला भगवान राम की मूर्ति के निर्माण के लिए अयोध्या पहुंच रहा है, यह करोड़ों वर्ष पुराना है, अर्थात उस नदी में यह करोड़ों वर्ष रहा है। तो कितना पवित्र हुआ हो। पुराणों में इसकी विस्तृत चर्चा मिलती है, विशेष करके पद्म पुराण में विशेष रूप से चर्चा मिलता है। अब ग्रहों की स्थिति की बात करें तो बहुत अद्भुत संयोग का निर्माण हुआ है, बहुत सुंदर का, क्योंकि शनि भी स्वराशि के हैं, देवगुरु बृहस्पति भी स्वराशि के हैं, उच्चाभिलाषी शुक्र हैं, धन वैभव कारक ग्रह हैं, तो अपनी उच्च स्थिति को प्राप्त करने जा रहे हैं। तो उच्चाभिलाषी होकर के शनि के साथ में विद्यमान है। साथ ही अभी जब यूपी में प्रवेश होगा, इस मैं शिला तो नहीं कहूंगा, साक्षात नारायण कहूंगा, तो साक्षात नारायण का जब प्रवेश होगा तो चंद्रमा उच्च राशि में रह करके साक्षी बनेंगे इस विराट समय का, यह अद्भुत समय का। तो ऐसे में यह एक सुंदर संयोग बन रहा है। और इसका जो महात्म्य है, इस कारण भी बहुत ज्यादा है कि जो शिला एक सामान्य सालिग्राम पत्थर, वो शिला से नारायण हम पूजा करते हैं, नारायण के स्वरूप की पूजा करते हैं और मानते हैं कि हमारे समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसा शिला जो करोड़ों वर्ष तक उस नारायणी नदी में वास किया है, रहा है, तो उसमें कितनी सकारात्मक ऊर्जा होगी। बिल्कुल, ये हम समझ सकते हैं। और तस्वीरों में लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का हुजूम, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है जहां जहां से ये शिलाखंड जो है वो गुजर रही है। आपको परिचय करा दें, हमारे स्टूडियो में जुड़ चुके हैं संजय शर्मा जी। पंडित संजय शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
तो संजय जी, आप भी हमारे इस चर्चा में शामिल होइए और हमें ये बताइए, क्योंकि आज हम गुणगान कर रहे हैं खास करके शालिग्राम ये शिला आई है नेपाल से और अब यहाँ पर गोरखपुर पहुंचने वाली है, गोरक्षधाम पहुंचने वाली है, जिसका व्याख्यान हम कर रहे हैं। जरा हमें बताइए कि खास करके जब शालिग्राम को विशेष करके हमने देखा है कि घरों में भी हम स्थापित करते हैं और शालिग्राम की महत्ता तो यहां तक बताई गई है कि जिस किसी घर में भगवान शालिग्राम का वास होता है वहां सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली हमेशा के लिए वहां पर आ जाती है। तो ये जब शिलाखंड यहां पर आ रही है उसकी महत्ता के बारे में बताएं। जी देखो, सबसे पहले आप सबको नमस्कार। भगवान विष्णु भगवान का जो अवतरण है उन्हीं के भगवान राम जी हैं और शालिग्राम जी भी उन्हीं के अवतरण हैं, भगवान विष्णु के अवतरण हैं। और शालिग्राम जी की जो आप देखें कि जो पिंड लाया जा रहा है या शिला लाई जा रही है नेपाल से, वो एक गंधक नामक नदी है जिसमें सभी जितने भी वहां पे शिला निकलते हैं वो सब के सब जो है शालिग्राम जी के रूप में ही जो है पृथ्वी से निकलते हैं। और इसका इतिहास जो है कहते हैं कि जब पृथ्वी के ऊपर इंसान नहीं था तब भी भगवान थे, उससे पहले का जो है आंकड़े प्राप्त होते हैं और उनके हिसाब से ये जो शिला है, और इसके ऊपर काफी बड़ी एक स्टोरी भी है, आपको मालूम होगी शायद, कि भगवान जो विष्णु थे और उस वक्त जो है राक्षस लोग जो है पूजा पाठ करके और उन्होंने जो है पर्वत के ऊपर, कैलाश पर्वत के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो उन्होंने देखा कि भाई सारी पृथ्वी को, राक्षसों को खत्म कर दिया जाएगा। तो इस वक्त जो है वृंदा ने जो है तपस्या करना शुरू कर दी और उस वक्त भगवान जो विष्णु है वो जलंधर का रूप धारण करके उनके सामने आ गए, जिससे कि उनकी तपस्या जो है भंग हो गई। और उसके भंग होते ही जो है वो उन्होंने श्राप दे दिया भगवान विष्णु को कि आप जो है पत्थर का रूप धारण कर लें। तो कहते हैं कि जब से भगवान विष्णु जो है शालिग्राम जी बन गए और जो वृंदा थी उन्होंने अग्नि में दहा ले लिया और उस दहा के कारण जो है वहां पर उनकी राख से जो उत्पन्न हुई तुलसी हुई। तो शालिग्राम और तुलसी जो है उनका अगले जन्म में जो है विवाह हो गया। तब से जो है इस शिला के बारे में हमारे पुराणों में, रामचरितमानस में, सारे ग्रंथों में जो है इसका, विष्णु पुराण में हर जगह जो है विधान मिलता है। और इस नदी के बारे में भी शास्त्रों के अंदर लिखा है, इसमें साक्षात जो है भगवान का वास होता है। और ये शालिग्राम की जो शिला है इसके अंदर जो है कहते हैं कि शाश्वत नामक जीव, जैसे जीव आत्मा होती है शरीर के अंदर, ऐसे ही साक्षात इसके अंदर एक जीव आत्मा है। आप इसको कभी देखेंगे ध्यान से तो आपको जो है बिल्कुल गोल 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 जो है रेखाएं मिलेंगी। और जब पृथ्वी बनी उससे पहले से ही जो है ये एक नदी का रूप धारण कर चुके थे। और ये शिलान्यास जो गंधक पर्वत है उसके नीचे, उस नदी के अंदर से जो है इन पत्थरों का शिलान्यास होता है। तो तब से जो है इसकी पूजा पाठ जो चलती आ रही है। और भगवान में शालिग्राम जी की पूजा हमारे शास्त्रों में पंचामृत से की जाती है। और आप देखें तुलसी विवाह जब होता है, देवउठनी एकादशी जब आती है, उस वक्त जो है भगवान का जो विवाह है हर साल जो है किया जाता है, तुलसी के साथ किया जाता है। तो ये परंपरा हमारे शास्त्रों में बहुत ही पौराणिक है। और उसी शिला का जो पत्थर जो नेपाल से लेकर के आ रहे हैं और वो एक बहुत बड़ा भारी महत्व है शास्त्रों के हिसाब से। उसमें साक्षात भगवान का वास है, उस पत्थर के अंदर भी एक वास है। जब आप हाथ के अंदर छुएंगे, जब छोटा पत्थर भी लेंगे तो एक वाइब्रेशन सी आपको नजर आएगी। और अगर आप उसको खोल करके देखेंगे तो उसमें पूरी सीप की तरह से भगवान विष्णु का चक्र जो है उसके अंदर दिखाई देता है। और ध्यान से देखने पे अवधेशपुरी जी भी बिल्कुल यही बता रहे थे। मैं वापस आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि त्रेता युग से ही हम कहें तो अयोध्या और जनकपुर का दोनों का संबंध रहा है और ये जो एक परंपरा है ये फिर से उसी को जीवंत कर रही है। जी जी जी, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो परंपरा है ये हमारे भारतीय सनातन इतिहास में एक बहुत ही अद्भुत घटना है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जब से चाहे हम त्रेता शास्त्र की जब चर्चा करें तो हम लोगों के सामने जब हम बहुत विकसित हो गए हैं और वर्तमान में जब हम पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से प्रभावित हैं, ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम के, भगवान विष्णु के महत्व को प्रतिपादित करने का ये बहुत ही श्रेष्ठ समय है। ये एक टर्निंग पॉइंट है जब हम पश्चिमीकरण से प्रभावित होने के बाद भी अपनी संस्कृति और अपने धर्म के महत्व को जान पा रहे हैं।
भगवान श्री राम का मंदिर बनना, उसमें शालिग्राम भगवान की शिला से भगवान श्री राम का श्री विग्रह बनना, ओहो हो, आंखों में आंसू आ जाते हैं जब हम इस विषय में विचार करते हैं। ये अपने आप में अद्भुत है, अप्रतिम है और अद्वितीय भी है। मैं तो जहां तक मानता हूं कि हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमसे बड़ा सौभाग्यशाली शायद कोई नहीं हो सकता वर्तमान समय में जो पीढ़ी जो इस शिला का आज दर्शन कर पा रही है। और इतना ही नहीं, मैं तो इतना भी कहूंगा कि आज से करीब 500 वर्ष का इतिहास रहा था जब हम संघर्ष कर रहे थे कि एक दिन भगवान श्री राम वहां विराजित होंगे, स्थापित होंगे। और आज वो क्षण आ रहे हैं, वो मूर्ति बन रही है जो कि भगवान शालिग्राम की पवित्रतम शिला से निर्मित होगी। मैं जहां तक समझता हूं कि शिलाओं में जितने वर्णन आते हैं, भगवान शालिग्राम की शिला अपने आप में अद्भुत है, पवित्र है और पॉजिटिविटी से एकदम भरी हुई है। महंत जी, आपसे यहीं पर एक सवाल आगे मैं लेते हुए ये जानना चाहूंगी कि एक तो खुद के लिए भी और खास करके जो हमारे तमाम दर्शक हैं उनके लिए भी जरा समझाइए कि आखिर शालिग्राम का जो ये शिला यहाँ पर आ रहा है, मंगाया गया है नेपाल से विशेष करके, तो आखिर इसे ही क्यों चुना गया? और इसकी जो विशेषता है, भगवान विष्णु का वास है, हम ये जानते हैं, मानते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसे ही क्यों चुना गया? रामलला की जो मूर्ति वहां पर बनने वाली है उसके लिए, इसके बारे में हमें बताएं। ये विशेष करके अगर साइंटिफिक दृष्टि से देखा जाए तो ये एक जीवाश्म पत्थर होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी उम्र बहुत लंबी है और इसमें पॉजिटिविटी अधिक है। एक बार अगर इससे किसी मूर्ति का निर्माण हो जाए तो उस मूर्ति को हम हजारों हजार वर्ष तक सुरक्षित रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। कोई किसी प्रकार की विकृति इसमें नहीं आएगी, ये जीर्ण शीर्ण भी नहीं होगी। मैं जहां तक मानता हूं कि जब जैसा कि अभी हम पढ़ रहे थे कहीं करीब 6000 करोड़ वर्ष पुराना, तो इसका साइंटिफिक दृष्टि से जब देखा होगा तो इसका इतिहास मिला है इस शिला का। अब आप कल्पना करें, भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है उसमें जो श्री विग्रह आ रहा है वो भी भविष्य में हजारों हजार वर्ष तक वहां पूजित होगा और हमारी आंखें उसको निहारती रहेंगी। न जाने कितने करोड़ लोग उसका भक्त लोग दर्शन करते रहेंगे। तो ये अपने आप में बहुत ही पॉजिटिवनेस से भरा हुआ पत्थर है। पत्थर तो इसको हम स्थूल रूप में कहते हैं, साक्षात श्री विग्रह है और इसी के द्वारा भगवान की मूर्ति का निर्माण हो रहा है। तो ये जहाँ रहता है वहाँ बिल्कुल भक्तों की भावनाओं की निश्चित रूप से पूर्ति करेगा, उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। और ये तो हम इन तस्वीरों में बिल्कुल शालिग्राम में राम अवतार, ये गुड न्यूज टुडे पर आप महा कवरेज देख रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रतीक भट्ट जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्रतीक जी आपका। संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और श्वेता, दो खास मेहमान और हैं हमारे साथ। बिल्कुल, हमने जैसा आपको बताया उज्जैन से हमारे साथ महंत अवधेशपुरी जी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ दिवाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। और उसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, खास मेहमान सीधे जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से, कन्हैया मित्तल जी जो कि भजन गायक हैं और विशेष करके आज गुड न्यूज टुडे पर हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं। कन्हैया जी, चूंकि खुद भगवान विष्णु जो है उनका एक स्वरूप आ रहा है और बस वो पहुंच ही गया है गंतव्य स्थल पहुंचने से पहले, चूंकि स्वागत की तैयारियां हो रही है, हम अपने गुड न्यूज टुडे के माध्यम से भी स्वागत कर रहे हैं, तो जरा सुरीली आवाज में कुछ सुना दें। वही सुन लेते हैं इनसे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई पूरे देश को और मैं जीएनटी न्यूज का धन्यवाद करना चाहूंगा जो ऐसी कवरेज दुनिया तक पहुंचा रहे हैं कि एक 90 का दशक था जब रामायण के लिए जो रामानंद सागर की थी, लोग घरों में घुस जाते थे देखने के लिए, कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था। और आज देखिए जो शिला आ रही है, लोग सड़कों पे उतरकर राम जी का स्वागत कर रहे हैं और यूपी क्या पूरे देश में यही गुनगुनाया जा रहा है। दोबारा आपके बीच रख रहा हूं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करें, भगवा है चोला जिनका और राम की बात करें।
हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम। साथ ही साथ श्वेता हम दर्शकों को बता देते हैं, बिल्कुल, तो एक अपडेट हम साथ ही साथ दर्शकों को दे दें कि इस वक्त लौटूंगी आपके पास, इस वक्त जो शोभा यात्रा है वो गोपालगंज में है और कुछ ही क्षणों में उत्तर प्रदेश एंटर होने वाली है और कुशीनगर और उसके बाद गोरखपुर होते हुए अयोध्या पहुंचे। गोरखपुर में खास तौर पर खुद योगी आदित्यनाथ स्वागत करेंगे। बिल्कुल, और आपको बता दें यहाँ पर चूंकि कन्हैया जी है, नवजोत मुझे ना रुका नहीं जा रहा है, मुझे लगता है कि उनको सुने बिना कैसे हम स्वागत कर सकते हैं। तो कन्हैया जी, हम तो अब आपका साथ नहीं दे सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि चूंकि श्रीहरि की बात कर रहे हैं हम, तो हम श्रीहरि भगवान विष्णु के कुछ गुणगान आपसे सुनना चाहेंगे। जरा अपने मुख से कुछ सुनाए हमें। उनके स्वागत के लिए जब पूरा दरबार यहां लगा हुआ है, तमाम लोग यहां पर वंदना में खड़े हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? जी, हमारे शास्त्रों में भी ये लेख है, और कोई भी भगवान विष्णु का कुछ भी कार्य हम शुरू करें, मंत्र अपनी जगह है, भजन अपनी जगह है, और इससे बेहतर शब्द और इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। क्या बात, बहुत खूब कन्हैया जी। बिल्कुल, प्रतीक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। प्रतीक जी अभी अभी आए हैं। प्रतीक जी, तो चूंकि हम गुणगान कर रहे हैं श्रीहरि का, और साथ ही साथ चूंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बस देखिए कैसे श्रद्धा से उमड़ पड़े हैं लोग वहां पर पूजा करने के लिए उस शिलाखंड की, तो जरा ये हमें बताइए कि अब जाकर के कह रहे हैं कि जहां जहां से ये शिलाखंड गुजर रही है, लोग चाहते हैं कि बस किसी तरह से एक बार चरण कमल को वो छू ले, प्रणाम कर ले, ताकि हमेशा के लिए दुख दर्द सब कुछ दूर हो जाए। इतनी मानता। जैसे शिव के प्रतीक शिवलिंग कहे गए हैं, वैसे विष्णु नारायण के प्रतीक शालिग्राम कहे गए हैं, और ये सिर्फ एक ही जगह पाए जाते हैं, गंडक नदी। गंडक नदी को काली गंडक, शालिग्राम नदी, छोटी नदी, बहुत तरह के नामों से पुकारा जाता है, और जो कि अल्टीमेटली बिहार में आकर गंगा में मिल जाती है, और नेपाल में उसे छोटी गंडक कहा जाता है। 6 करोड़ साल से पुराना इतिहास है इसका, और इसके इतिहास के पीछे नारायण का जलंधर नाम के असुर से युद्ध के बारे में विष्णु पुराण में भी चर्चा हुई है, कि कहा गया है कि वृंदा नाम की स्त्री की वजह से जलंधर नाम का असुर अजेय हो गया था, जिसको नारायण ने पराजित किया था। उसे पराजित करने के बाद वृंदा ने नारायण को श्राप दिया कि आप पत्थर बन जाएं, क्योंकि आपने मेरे पति का वध किया है। तो इसलिए शालिग्राम पत्थर रूप में नेपाल के गंडक नदी, छोटी गंडक नदी जिसे काली नदी भी कहा जाता है, उसके आसपास बन गए। उसके बाद तमाम आग्रह देवताओं के, भगवान शिव के आग्रह के बाद वृंदा ने श्राप वापस लिया, तो फिर नारायण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम आज के बाद से तुलसी नाम से जानी जाओगी, और अगर तुम्हारा भोग मुझ पर नहीं लगेगा तो वो प्रसाद मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो इसलिए इतनी बड़ी, इतनी विराट मान्यता है शालिग्राम की। शालिग्राम सिर्फ एक पत्थर नहीं है, जैसे शिवलिंग को देखते ही हम अपना सर नवाते हैं, झुकाते हैं, वैसे ही शालिग्राम विष्णु जी के कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं पत्थर, उनके शालिग्राम को माना गया है। इस वजह से जहां जहां से निकलना है, जबरदस्त आस्था का सैलाब आप देख रहे हैं, और ये पूरे हिंदुस्तान में होगा धीरे धीरे। ये बहुत पवित्र पत्थर माना गया है, और 25 तरह के पत्थर शालिग्राम माने गए हैं। नारायण, लक्ष्मी नारायण, वामन अवतार शालिग्राम, इस तरह के 25 तरह के शालिग्राम है, जिसमें से ये सबसे पुरानी कहा जा रहा है कि शिला है, जो 6000 करोड़ से पुराना पत्थर है। तो इसलिए
इसको उकेरते, इसमें जब आकृति उकेरते हैं, कहते हैं कि इसमें इतनी आसानी से हो जाती है जो नॉर्मल पत्थर में नहीं हो पाती है। अपने आप में तमाम चीजें समेटे हुए हैं, इसलिए आस्था का ये सैलाब है। इसलिए भारत में कहीं ना कहीं एक तरह से आज की डेट में दिवाली मनाई जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि इंतजार और बेसब्री ठीक वैसी ही है जिस तरीके से भगवान श्री राम जब वापस अयोध्या लौटे थे। उसकी एक वानगी हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त कुशीनगर में शिल्पी मेरी सहयोगी वहां पर मौजूद है। और शिल्पी, इंतजार की घड़ियां और लंबी होती जा रही है। देखिए, क्योंकि वक्त जो था, वक्त हालांकि था कि 1-1:15 बजे का वक्त है जब यहां से कुशीनगर से यात्रा गुजरेगी, लेकिन अभी जो खबर है वो यही है कि अभी फिलहाल गोपालगंज शहरी इलाके से ही गुजर रही है और यहां पर इंतजार की घड़ियां और लंबी होती जा रही हैं। देखिए, इंतजार की घड़ियां लंबी होती जा रही हैं, लेकिन वो थकान यहाँ के लोगों के चेहरे पर नहीं दिख रही है। बल्कि हमने थोड़ी देर पहले लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि हमारा ये सौभाग्य है कि हम उन शालिग्राम शिलाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम उनको देखेंगे, हम उनके दर्शन करेंगे। तो लोगों से ही पूछते हैं कितनी ज्यादा प्रतीक्षा इन शिलाओं की है। लेकिन अब इंतजार की घड़ियां तो लंबी हो रही है, हम लोग देख रहे हैं। आप पूरी साज सज्जा के साथ यहाँ तैयारी कर रहे हैं। मैं वही बात, इंतजार किसका है ये बात जानना लोगों को जरूरी है। इंतजार है युगों के युगांतर नायक महानायक रामलला का इंतजार है यहाँ लोगों को। तो यहाँ मैडम समय नहीं पूछा जाता है, कोई किसी से समय नहीं पूछ रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं। यहाँ जो हमारे पूर्वज, कितने पूर्वज जो इस झलक को पाने के लिए ललायित थे, लेकिन आज वो नहीं है, उनकी आत्मा भी इंतजार कर रही है। आज हम उनके संतान जो यहाँ सनातनी यहाँ मौजूद है, आज भी उनका हृदय तृप्त होगा जब हम उनका दर्शन कर लेंगे। तो रामलला का जो इंतजार है, देखिए यहाँ पर उत्साह देखिए। ये बताइए कि अभी यात्रा यहाँ पहुंचेगी तो आपको क्या लगता है, जैसी तैयारी है, पुष्प वर्षा की जाएगी, 51 शंख ध्वनि की जाएगी, सौभाग्य आप लोगों का है जो इस यात्रा को देखेंगे इन शिलाओं के। जी, मैं अभिषेक आनंद सबको सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत सौभाग्य की बात है, सवेरे 8 बजे से है और कल सवेरे 8 बजे तक रहना हो तब भी कोई समस्या नहीं, कोई इशू नहीं है। हजारों हजार साल की गुलामी और हजारों हजार साल से जो हमारे पूर्वज सोचते रह गए जिसको करने के लिए, काम पूरा करने के लिए, उस रामलला का शिला का हम लोग को दर्शन मिल रहा है। इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए हो ही नहीं सकती है। इसलिए हम लगातार कई दिनों तक यहाँ खड़ा रह सकते हैं और हमारे आराध्य देव जो महाराज जी हैं, श्री राम जी हैं और माता सीता है, उनका दर्शन और वंदन करने के लिए हम अपना पूरा जीवन और युगों तक अपना लगा सकते हैं। राम को मर्यादा से जोड़ा जाता है, शक्ति से जोड़ा जाता है, सौंदर्य से जोड़ा जाता है, लेकिन धैर्य भी कितना है उस बात को भी राम को मानने वाले ये यहाँ पर कह रहे हैं। आप बताइए कहाँ से आए हैं, यहीं आसपास के रहने वाले, और कितनी प्रतीक्षा की घड़ी होता है ना कि जब पास आती जाती है ऐसी घड़ी तो अब और लगता है कि जल्दी हो। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे आराध्य की आज तो बड़ा सौभाग्य की बात है कि शालिग्राम महाराज के इंतजार में हम लोग लगे हुए हैं। भगवान राम की भव्य मूर्ति उसी शालिग्राम महाराज के पत्थर से बनेगा जो 6000 वर्षों से पुरानी है, जो लगभग 6000 वर्षों पुरानी है और निरंतर आज नहीं अनादि तक वो वैसी ही रहने वाली है। इसलिए भगवान श्री राम की भव्य मूर्ति जिस पत्थर से बन रहा है उसके दर्शन के लिए 2 दिन 2-4 रात 2 साल 10 साल 20 साल तपस्या करना हो तो भी हम लोग यहीं डटे रहेंगे। आप सुनिए इनकी बातें, आपको लगेगा कि किस तरह से लोग यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ये शिलाएं जब यहाँ पर पहुंचेंगी तो यहाँ पर पूरी तैयारी है, पुष्प वर्षा की जाएगी, यहाँ पर 51 शंखों की ध्वनि की जाएगी और यहाँ पर जो बालक आए हैं वो स्वस्ति वाचन करेंगे, काशी से आए हुए हैं बटुक, वो स्वस्ति वाचन करेंगे। अपने आप में कितना महत्वपूर्ण, कितना विशेष दिन है आज का? बहुत ही उत्सव का दिन है। तो सबसे पहले तो आज मंगलवार दिन है और ये हम लोग सुबह सुबह बजरंगबली का पूजा भी किए हैं। ये सौभाग्य का समय है हम लोग के लिए कि जो हम लोग के पूर्वज को, मतलब पूर्व के सरकारों ने पूर्वजों को जान ले ली थी, रामलला मंदिर पे जब गए थे लोग तो गोलियां चलाई थी। आज हम लोग के लिए सौभाग्य है कि उसका एक एक बदला हम लोग ले रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री का सौभाग्य है कि हम लोग उनको चुने हैं। आपके पास तमाम लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है, इंतजार है वो शुभ घड़ी का जब वहां पर ये पवित्र शिला जो है वो पहुंचेगी। पंडित दिवाकर हमारे साथ लगातार प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। पंडित जी, आप खुद संगम नगरी से जुड़े हुए हैं, वहां से तो श्री राम का भी नाता है विशेष तौर
पर, और वहां पर भी कथाएं प्रचलित है। अभी कुछ दिनों पहले आपसे मुलाकात हुई थी तो अक्षय वट के बारे में आपने बताया था, किस तरह से श्री राम वहां पर आए थे, माता सीता वहां पर आई थी। लेकिन ये जरा बताइए कि जब हम घर में या फिर मंदिर में भी जब हम जानते हैं कि किसी मूर्ति की स्थापना होती है तो शुद्धिकरण से लेकर तमाम तरह की चीजें होती हैं और फिर उसे स्थापित किया जाता है। लेकिन जब यहां शालिग्राम खुद आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि शालिग्राम, इसी शालिग्राम से रामलला की मूर्ति बनाई जाएगी, तो यहां पूजा का जो विधि विधान है, जो स्थापित करने का विशेष करके विधि विधान है, क्या वो भी वैसा ही होगा या फिर कुछ अलग होगा? देखिए, सबसे आसान पूजा अगर किसी की है, किसी के पूजा की सबसे आसान पद्धति यदि है, वो भगवान नारायण की है। जो शालिग्राम भगवान की पूजा की विधि है कि धोकर पी लो और दिखाकर खा लो, अर्थात चरणामृत चढ़ा लो, चढ़ा करके उसका पान कर लीजिए और जो प्रसाद है उसका भोग लगा करके उनके समक्ष रख करके उसको ग्रहण कर लीजिए। इतना से ही पापों का शमन हो जाता है, ऐसा पुराणों में विधान है। तो इनके पूजन का जो षोडशोपचार पूजन होता है, तो निश्चित तौर पर जब ये स्थापित किए जाएंगे, लाए जाएंगे, तो षोडशोपचार विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ पूजन करके ही स्थापित किया जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। दूसरी बात कि दैनिक पूजन में भी ऐसा मान्यता रही है कि दैनिक पूजन में भी यदि हम भगवान शालिग्राम को स्नान कराकर तुलसी दल अर्पित करके चरणामृत को अगर ग्रहण करते हैं तो सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, तन मन में सकारात्मक ऊर्जा का बोध हो जाता है। तो इतना सरल उपाय, इतना सरल विधि किसी ईश्वर की पूजन में नहीं होता है। और ऐसे में जब हम शिला रखेंगे अयोध्या के पावन स्थल पर, तो निश्चित तौर पर जो सामान्य विधियां हैं उसका पालन किया जाएगा, लेकिन इनके पूजन में सामान्य पूजा भी कर लें तो बेहतर है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि उसके प्रकृति खंड में यह वर्णन है कि जहां भगवान शालिग्राम की पूजा होती है वहां स्वयं भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान होते हैं। साथ ही जो इस शिला का या जो शालिग्राम भगवान का पूजन करने के बाद उनके जल का अपने ऊपर छिड़काव करता है, अपने ऊपर छिड़कता है, उसके समस्त रोग समाप्त हो जाते हैं, समस्त तीर्थों का पुण्य उसे प्राप्त हो जाता है, सभी यज्ञों का फल उसे प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं कि शालिग्राम भगवान के जल से अगर शिव जी की अभिषेक किया जाए, शिव जी का उपासना किया जाए, उस जल को शिव जी पर चढ़ाया जाए, तो समस्त यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होती है और समस्त तीर्थों का जो पुण्य है उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति अंतिम स्थिति में है, अर्थात मृत्यु की स्थिति में है, अगर चरणामृत उसको पिला दिया जाए तो विष्णु पर के धाम को प्राप्त करता है, विष्णु लोक को प्राप्त करता है। साथ ही पुराणों में यह भी वर्णित है कि तुलसी दल के साथ यदि चरणामृत पिला दिया जाए तो भयंकर से भयंकर जो फूड पॉइजनिंग है अथवा किसी सर्प का दंश से उसको कष्ट है तो उसका समापन हो जाएगा। तो जब ऐसी मान्यता है कि सामान्य जो शिव शालिग्राम भगवान है उनके पूजन से इतना फल हमें प्राप्त हो सकता है। तो शालिग्राम, बिल्कुल लौटते हैं आपके पास। शालिग्राम शिला यात्रा की लगातार किस तरीके से भक्ति में हर जगह जहां जहां से यात्रा गुजर रही वहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा माहौल भक्तिमय हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त संजय जी भी मौजूद हैं। संजय जी, हम भक्ति रस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, खास तौर पर ये वही शालिग्राम है जिससे भगवान राम की मूर्ति बनाई जानी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वहां जाकर अभी फिलहाल इनको टेस्ट किया जाएगा और फिर उसके बाद ही अगला निर्णय होगा। लेकिन इसी के अगर हम साइंटिफिक पहलू पर जाएं तो मैं चाहूंगी जरा उसको भी एक्सप्लेन कीजिए। देखो, जो साइंटिफिक पहलू है, सबसे पहले तो हम एक बात समझ लें कि जो मूर्ति है, ये मूर्ति ऐसे पत्थर से है जो 1 लाख साल तक भी यह पत्थर जो है वो गल नहीं सकता, खराब नहीं हो सकता, और इसके अंदर जो है गंधक की मात्रा काफी ज्यादा है और ये शाश्वत एक पत्थर है जो बड़ा पुराणों में भी आया है। और जब पृथ्वी बनी उससे पहले से ही जो भूखंड थे, और कहते हैं कि भगवान जब इंसान भी नहीं था उससे पहले इस संसार में भगवान थे, तब से इस नदी का जो है अवतरण हुआ है। और अवतरण के कारण इस पत्थर में इतनी पावर है, ये कभी भी गल नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। और इसी पत्थर से, क्योंकि इसको जो है भगवान विष्णु का स्वरूप ही माना गया है शिला को, और नारायण का स्वरूप ही माना गया है, जिस कारण से आप सोचो कि उस नदी से, ये पहले ही शास्त्रों में लिखा होगा
कि इसी शिला से भगवान राम की मूर्ति बननी होगी, क्योंकि हमारे शास्त्रों में सब कुछ पहले से ही विधान लिखे होते हैं और तभी इस पत्थर को जो है नेपाल से इंडिया तक लाया जा रहा है। और जो साक्षात दर्शन कर रहे हैं पत्थर के ही दर्शन करते हैं, कि कहते हैं कि भगवान जो है कण कण में भगवान है। तो भगवान राम की जो मूर्ति इस पत्थर से बनाई जाएगी या इस शिला से बनाई जाएगी, तो इसका एक साइंटिफिक मेथड ये भी है कि ये खराब नहीं होगी, और दूसरा पावरफुल पत्थर है जो 1 लाख साल तक खराब नहीं होगा। और शास्त्रों में आता है कि जो भी आप जब भगवान को स्नान कराते हैं तो कच्चा दूध, दही, शहद, पंचामृत से, और जब आचमन करते हैं तो आप मंत्र भी बोलते हैं, ओम अमृतोह पस्तनमसी स्वाहा। जो अमृत है जो हम आचमन कर रहे हैं वो अमृत के समान है। अमृतोह पस्तनमसी स्वाहा, ओम अमृतः पिर्धानमसी स्वाहा, ओम सत्यम यशा श्रीमयी श्री शैताम स्वाहा। जो हमारे सबसे पहला जब आचमन किया जाता है तो जिव्या तक करते हैं, दूसरा कंठ तक और तीसरा हृदय तक। तो हम 3 आचमन इसलिए करते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। अपने मन से, वाणी से और कर्मों से पवित्र हो जाएं। जिस प्रकार से हम मूर्ति के जब दर्शन करते हैं, भगवान के सामने जब भी जाएं, किसी भी मूर्ति के सामने, तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप जैसे गुण हमारे अंदर आ जाएं और सारी चीजें मांगना बंद कर दें। अगर ईश्वर जैसा चरित्र और ईश्वर जैसा धैर्य और ईश्वर जैसे गुण अगर आ जाएं, लोग छोटी छोटी चीजों पे लड़ते हैं कि भाई ये जमीन मेरी, ये जायदाद मेरी, ये मंदिर मेरा, ये मेरा। पूरा ब्रह्मांड हमारा है, पूरा संसार हमारा है, ये समझ लें और सबके भगवान है, तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल प्रतीक जी, यहाँ पर जिस तरह से हम बात कर रहे थे लगातार, देखिए कितना शुभ दिन है और अच्छा इसलिए भी, और गुड न्यूज विशेष करके जो नवजोत यहाँ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जहां कहीं से भी ये शिला गुजर रही है वहां पर तमाम लोग इतनी सकारात्मकता के साथ यहाँ पर मौजूद है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? यही बात हम कह रहे हैं कि आप देखिए कि उसमें उस शालिग्राम में कितनी पॉजिटिविटी है। बिल्कुल, कि वो भक्ति रस अपने आप ही लोग घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं और कोई बुला नहीं रहा, कोई अपने आप पहुंच रहे हैं, और दिन भी मंगलवार का तो सब कुछ मंगल ही मंगल है, सब कुछ मंगल है। श्री राम के काम में अगर हनुमान जी का बिल्कुल नाम ना आए तो वो काम नहीं पूर्ण हो सकता, कहा जाता है। तो आज मंगलवार के भवन अमंगलहारी, अमंगलहारी इसलिए कहा जाता है कि जब मंगल ही मंगल होना है और आज का दिन मंगलवार का है, तभी शिला का जो वहां पर पहुंचना है वो हनुमान जी की पूर्ण कृपा है, जो आप कह रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी कल पहुंचेगी शायद, आज ये कल तक पहुंचेगी। हाँ, आज गोरखनाथ में रुक के कल तक पहुंचेगी। हाँ। लेकिन भारत की सीमा में मंगलवार को आगे प्रवेश कर चुकी है, उत्तर प्रदेश की सीमा में। उत्तर प्रदेश की सीमा में के पास चलते हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं। शिल्पी, जरा एक बार फिर से हमें उन लोगों का उत्साह दिखाइए। हम देख पा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले ढोल, नगाड़े, मंजीरा, ताशे सब लेकर के लोग वहां पर खड़े हैं। जय घोष हो रहा है, उद्घोष हो रहा है। श्री हरि श्री शिलाखंड का जो यहां पर इंतजार है वो अब बेसब्री से होता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, ये लोग कह रहे हैं। अभी मैं मंगलवार की बात सुन रही थी और इसको भी अपना सौभाग्य, अपना कार्य मान रहे हैं जो ये शिला आ रही है इसका स्वागत करने को लेकर के। जी, लेकिन भक्ति है, उल्लास है, सकारात्मकता जहां जहां ये शालिग्राम शिलाएं जा रही है, वैसे भी शालिग्राम शिला जहां रहती है वहां सकारात्मकता रहती है। लेकिन संगीत न हो ये नहीं हो सकता। तो आप में से कोई गायक तो नहीं है, लेकिन क्या एक साथ गा सकते हैं? तब मैं मानूंगी कि आप लोग शिला का सचमुच लड़का गाएगा। मैम अभी कुछ ही क्षणों में बिल्कुल सीधा हम शिल्पी लौटूंगी, रोहित के पास चलते हैं। रोहित, सीधी तस्वीरें हमें वहां की दिखाइए जरा भी। और ये मुख्य शिला है और आप देख सकते हैं किस तरीके से हजारों की संख्या में राम भक्त यहाँ पर सड़कों पर उतर आए हैं। हुजूम आपको दिख रहा होगा, सड़कों पर लोग ही लोग नजर आ रहे होंगे। ऊपर आप फ्लाईओवर पे देखें, लोग खड़े हैं और सभी इस शिला के दर्शन करने के लिए, एक दर्शन के लिए यहाँ पर ऐसा लगता है मानो लालायित है। हाथों में भगवा झंडा लिए हुए श्री राम के नारे लग रहे हैं और किस तरीके से आप देख सकते हैं गोपालगंज ऐसा लगता है मानो थम सा गया हो। एक एक इंच से सरकना मुश्किल हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से लोगों का हुजूम वो सड़कों पर उतरा है, उसके कारण जो आप देख सकते हैं ये जो राम भक्त हैं वो बस एक दर्शन करना चाहते हैं इन 2 देवशिलाओं का, जिसे नेपाल से लेकर अयोध्या लेकर जाया जा रहा है।
रोहित, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, क्योंकि अभी बिल्कुल अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, अभी कुछ संतों से आप बात कर रहे थे जिन्होंने बताया कि वो तय वक्त से बहुत पीछे चल रहे हैं। अगर आगे के कार्यक्रम के बारे में आप हमें बता पाए। प्रसाद लेने के लिए ट्रक के पीछे चल रहे हैं, भाग रहे हैं। चारों तरफ जो माहौल है वो बिल्कुल भगवा हो चुका है और लोगों मुझे लगता है कि शायद रोहित सुन नहीं पा रहे होंगे आवाज, इतनी भीड़ है वहां पर। कर रहे हैं सड़कों पर उतरकर और अब ये यात्रा थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और उसके बाद जब 1 तारीख को ये अयोध्या पहुंचेगी और जो राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, अब इन शिलाओं से अब राम और मां जानकी की मूर्ति का भी काम जो है वो शुरू किया जाएगा। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, गोपालगंज, आज तक। बिल्कुल, तो जिस तरह से रोहित लगातार दिखा रहे थे, देखिए अभी गोपालगंज में ही है शिला, और अगर यहां से दूरी की बात की जाए गोरखपुर, जहां पर गोरक्ष धाम मंदिर जाना है, तो लगभग 2 घंटे 41-45 मिनट फिलहाल जो है वो समय बताया जा रहा है। लेकिन लोगों का हुजूम इतना ज्यादा है, ये आस्था का सैलाब जिस तरह से उमड़ पड़ा है, यहां से मुझे नहीं लगता है नवजोत की इतनी जल्दी पहुंच पाएगा। हालांकि कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। जो अभी बात कर रहे थे रोहित, वहां पर कुछ संतों से उन्होंने कहा कि जो हमने तय वक्त रखा था, जिस दौरान वो यूपी एंटर कर जाएंगे, उत्तर प्रदेश एंटर कर जाएंगे, कुशीनगर सबसे पहले, वो तय वक्त 2 बजे का था। अब देखिए उससे कितना आगे तक, क्योंकि जब शहर के अंदर से, गोपालगंज शहर के अंदर से गुजर रही थी यात्रा, उस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ थी और वो बोले कि, और वो यही बता रहे हैं कि हम भक्तों को नहीं हटा सकते क्योंकि इसी क्षण का और इसी पल का वो इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल, सीधे लिए चलते हैं एक बार फिर अपनी संवाददाता शिल्पी के पास। शिल्पी, देखिए अभी हम गोरक्षनाथ पहुंचने में तो लगभग 3 घंटे का वक्त है, लेकिन आप जहां पर मौजूद हैं कुशीनगर में, वहां पर जरा हमें बताइए, जो वहां पर लोग मौजूद हैं उनसे बात करिए, क्या कुछ कहना है उनका, क्योंकि प्रतीक्षा जो है वो लंबी होती जा रही है लेकिन जोश कम नहीं है। बिल्कुल, देखिए तय वक्त जो है वो निकल गया है, लेकिन मैं दिखाऊंगी कि पीछे तैयारी किस तरह की है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए भजन चल रहा है, जो अतिथि हैं वो बैठे हुए हैं, पुष्प वर्षा के लिए तैयारी है, और जो बालक हैं जो काशी से आए हैं वो स्वस्ति वाचन करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी तैयारी है। इसके अलावा जो अधिकारी हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी है, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है कि कोई भी इस मौके से अछूता नहीं रहना चाहता, और इसके लिए चाहे प्रतीक्षा कितनी ही करनी पड़े। और उत्तर प्रदेश की ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो बॉर्डर है जहां से प्रवेश करेगी शालिग्राम शिला। तो हम कह सकते हैं उत्साह अपने चरम पर है, भले ही समय ज्यादा हो गया हो। जी शिल्पी, ये भी बताइए, क्योंकि जो वक्त है, जो कार्यक्रम है, उस हिसाब से आज जो शोभा यात्रा है जहां से निकल रही है, आज रात गोरखनाथ में ये लोग रुकेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ का खासतौर पर कुशीनगर का कार्यक्रम कितने वक्त का रहेगा, क्या कुछ यहाँ पर आयोजन होगा, और फिर उसके बाद यात्रा कितने बजे आगे रवाना होगी? देखिए, मैं फिर से बता दूं कि मैं नेशनल हाईवे 28 पर हूं, और बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर है, यानी सलेमगढ़ टोल प्लाजा के पास ये यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है स्वागत का। यहाँ पर स्वागत के लिए जैसे ही शिलाएं पहुंचेंगी, उन पर पुष्प वर्षा होगी, 51 शंखों की ध्वनि की जाएगी शुभता के लिए, और इसके अलावा स्वस्ति वाचन होगा। यहाँ पर उन लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा जो ट्रस्ट के सदस्य और जो विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और साधु संत उस शिला के साथ चल करके यहाँ तक आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ से रवाना होगी शालिग्राम शिलाएं आगे के लिए, और यहाँ यानी कि कुशीनगर जिले से गोरखपुर पहुंचेगी, और गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में यानी गोरक्षपीठ में आज रात्रि विश्राम है उन लोगों का जो शिलाओं के साथ आ रहे हैं, और शिलाएं भी वही रहेंगी। देखा जाए तो गोरक्षपीठ का और जो राम मंदिर आंदोलन है उसका भी बहुत गहरा नाता है, और इस समय जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी अपने गुरु शिल्पी, आप बनी रहे हमारे साथ, हम फिर आएंगे आपके पास, और लगातार इस इंतजार में हम भी शामिल है, गुड न्यूज टुडे भी लगातार शामिल है और इंतजार कर रहा है शिला के आप तक पहुंचने का, और वहां से फिर गोरक्षनाथ मंदिर तक पहुंचने का। आप तमाम लोग हमारे साथ बने रहें, और विशेष पेशकश, हमारा जो ये विशेष कवरेज है वो लगातार गुड न्यूज टुडे पर जारी है, बने रहे हमारे साथ।